आज बॉम्बे में है, राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। और जहाँ देश भर में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार में भी कब किस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव होगा, कहां कहां क्या होगा, सब कुछ लिस्ट सामने आ चुका है। लेकिन अब तक बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन की कल आखिरी बैठक है, लेकिन इस बैठक से पहले ही बड़े खेल होने की संभावना है, क्योंकि इससे पहले माले ने कह दिया है कि हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कल भाकपा माले ने कहा है कि हम 8 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, 8 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से पाटलिपुत्र क्षेत्र है। यानी कि भाकपा माले ने यह दावा किया है कि लोकसभा के 40 सीट में से 8 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी के बचते हैं 32 सीट पर। इससे पहले आरजेडी ने कहा है कि हम 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को 7-8 सीट देने की बात कही गई है, लेकिन कांग्रेस के खाने से जो खबर निकलकर सामने आई है वो खबर ये है कि कांग्रेस का कहना है कि हम भाकपा माले से बड़ी पार्टी हैं, तो हमें कम से कम 8 या 9 सीट पर तो बात बनेगी हमारी। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर अब एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन में पेच फंसता दिखाई देने लगा है। हालांकि एनडीए गठबंधन का पेच अब तक सुलझा नहीं है। पशुपति पारस ने अब तक हार नहीं मानी है। पशुपति पारस को भले ही बीजेपी ने ठेंगा दिखा दिया हो, लेकिन पशुपति पारस का कहना है कि अब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है। आधिकारिक रूप से अब तक एनडीए के सीट बंटवारे को सार्वजनिक भी नहीं किया गया है। तो ऐसे में पशुपति पारस क्या करेंगे, ये देखना दिलचस्प है। हालांकि खबरें ये भी निकल कर आई है कि पशुपति अपना पाला बदल सकते हैं और महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। पशुपति पारस का ये बयान भी सामने आया है कि हम अब जब बीजेपी ने बैकआउट कर दिया है, बीजेपी जब हमको सीट नहीं दे रही है, तो अब हम स्वतंत्र हैं, चाहे हम एनडीए में रहे, चाहे हम महागठबंधन में रहे। लेकिन महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी है, यूं कहें कि रीजनल सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव की। ऐसे में ज्यादा सीट पर वही चुनाव लड़ना चाहेंगे। कांग्रेस का केंद्र में दबदबा है, यानी कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो कांग्रेस भी बिहार में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, क्योंकि बिहार ही ये तय करेगा कि आखिर केंद्र में सत्ता किसकी बैठेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश ही दशा और दिशा तय करते हैं। ऐसे में कांग्रेस बिहार में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। और भाकपा माले ने कल ये दावा किया है, कल शाम में भाकपा माले का यह बयान निकलकर सामने आया कि हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में सीट को लेकर एनडीए के बाद इंडिया का पेच फंसता है। और अगर पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया में शामिल होते हैं, तो वो भी कम से कम 5 या 6 सीट की दावेदारी करेंगे ही। ऐसे में अब तेजस्वी यादव क्या करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। तेजस्वी यादव का बयान निकलकर सामने आया कि हमें कल राहुल गांधी के द्वारा बुलाया गया है, दिल्ली में बैठक है, लेकिन पेच कैसे सुलझाएंगे तेजस्वी यादव, ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव को भी बेहद ही ज्यादा तैयारियों से देख रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव की रैली हुई, बिहार भर में रैली उन्होंने किया, उनकी जनसभाएं हुई, जिसमें समर्थकों का भरपूर प्यार देखने को मिला। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव किस तरीके से सीटों का बंटवारा करते हैं, क्या तेजस्वी यादव सैक्रिफाइस करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और भाकपा माले साथ ही साथ उनकी सहयोगी पार्टी यानी कि जो कांग्रेस है, उनके बीच ठीक ढंग से सीटों का बंटवारा करके खुद को कॉम्प्रोमाइजिंग सीट पर रखेंगे, यानी कि खुद कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बाकी दो को सेटिस्फाई करेंगे सीट देकर। क्या ये करते हैं तेजस्वी यादव, या फिर बाकी की जो 2 पार्टी है भाकपा माले या कांग्रेस, इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इंडिया गठबंधन का अगर मौजूदा समय में स्टैंड देखा जाए तो ममता बनर्जी आउट हो चुकी है, टीएमसी ने अपने उम्मीदवार अकेले उतार दिए हैं। अब बचते हैं उद्धव ठाकरे और इसके अलावा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, और इसके अलावा 1-2 छोटी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही बड़ी पार्टियां। और ऐसे में अगर इनके साथ कांग्रेस की ठीक ठाक सांठगांठ नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में कांग्रेस कॉम्प्रोमाइजिंग सीट पर नहीं बैठना चाहती। कांग्रेस चाहती है कि हमें सीट दे दिया जाए, हम जहां जहां उम्मीदवार उतारना चाहते हैं हमें उतारने दिया जाए, उसके बाद वहां की जो रीजनल पार्टी है उसे जहां जहां उम्मीदवार उतारना हो वहां उतारे, जो सीट बच जाए वो उनके पास जाए, पहली प्रायोरिटी हमें दिया जाए, हम सीट चुने, अपने मन मुताबिक सीट चुने और हम जितना सीट चाहते हैं हमें वही मिले।
लगातार कांग्रेस का यही स्टैंड रहा और इसी वजह से नीतीश कुमार भी नाराज नजर आ रहे थे कांग्रेस से। उन्होंने कहा भी था जब वो महागठबंधन में थे या फिर इंडिया गठबंधन में थे तो भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, कांग्रेस अब तक सीटों का बंटवारा नहीं कर रही है। लेकिन अब भी एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। इस वजह से कल तेजस्वी यादव बिहार से दिल्ली जाएंगे, कांग्रेस के भी नेता वहां पर शामिल रहेंगे, भाकपा माले के भी नेता शामिल रहेंगे। और ऐसे में अगर सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से नहीं होता है तो इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर आ सकता है और तेजस्वी यादव का ये आखिरी दांव भी फेल हो जाएगा। तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान तेजस्वी यादव ने ये जरूर कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जितने भी पिछले बार उन्हें 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी यानी कि एनडीए गठबंधन को, लेकिन उनके सांसदों ने अच्छा काम नहीं किया है। तेजस्वी यादव का कहना हुआ कि हम जब हर जगह जा जाकर घूमे, हम तमाम लोकसभा क्षेत्र, तमाम विधानसभा क्षेत्र और हर जिले भी गए, वहां जाकर हमने देखा है कि क्या स्थिति है, वहां के सांसदों ने कुछ काम नहीं किया है। इस वजह से जनता इस बार बदलाव चाहती है और हम वो बदलाव देंगे। हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, एक साथ महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और ऐसे में तमाम जगहों पर हमें जीत भी हासिल होगी। तमाम बातें तेजस्वी यादव कहते जरूर नजर आए, लेकिन देखना दिलचस्प है कल इंडिया गठबंधन की बैठक है और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट बिहार पर दिखाएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।